अगर मुक्ति का भी कोई स्वामी हो तो उसका निवास कहाँ होगा? अगर समय भी किसी के सामने झुकता हो तो वो शक्ति कैसी होगी? और यदि कोई देवता ऐसा हो जो भविष्य नहीं बल्कि समय को नियंत्रित करता हो, तो सोचिए जब वो स्वयं प्रकट हुआ होगा तो उस क्षण पृथ्वी पर क्या घटा होगा। आज हम आपको ले चलेंगे उस नगर में जहां मृत्यु डरती है, उस स्थान पर जहां शिव देवता नहीं महाकाल है। यह कहानी है उज्जैन की, महाकाल के प्रकट होने की। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा में बसा समय का केंद्र है। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। ये वही स्थान है जहां से भारत ला समय मापा जाता था, जहां सूर्य की गति, नक्षत्रों की चाल या समय गणना की जाती थी। और जहां समय मापा जाता है वही काल का स्वामी भी निवास करता है। स्कंद पुराण बताता है उज्जैन के राजा थे चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन शिव के अनन्य भक्त थे। राजमहल में ऐश्वर्य था, पर राजा का मन केवल एक स्थान पर लगता था, शिवलिंग। रोज प्रातः राजा स्वयं शिव पूजन करते, बिना आडंबर, बिना दिखावे, बस भक्ति। और यही भक्ति एक ऐसी घटना का कारण बनी जिसने इतिहास बदल दिया। राजा चंद्रसेन की भक्ति सिर्फ मनुष्यों में नहीं देखी, एक राक्षस भी देख रहा था। राक्षस का नाम था दूषण। दूषण को देवताओं से घृणा थी, शिव भक्तों से और भी ज्यादा। उसे पता चला कि उज्जैन में एक राजा है जो शिव की उपासना करता है, और उसने प्रण लिया, इस नगर को नष्ट कर दूंगा और शिव भक्ति को मिटा दूंगा। सेना चली, आतंक फैला, नगर भय से कांपने लगा। लेकिन राजा चंद्रसेन डरे नहीं। यहीं कथा में आता है एक छोटा सा नाम, श्रीकार। श्रीकार एक साधारण बालक था। वो राजा नहीं था, योद्धा नहीं था, लेकिन उसमें था निर्मल शिव प्रेम। जब नगर में भय फैला तब श्रीकार शिवलिंग के पास बैठा रहा। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ कहा, हे शिव, अगर आप सच में हैं तो अपने भक्तों को बचाइए। और यही पुकार इतिहास की सबसे भयानक और सबसे दिव्य घटना बन गई। स्कंद पुराण कहता है जैसे ही राक्षस दूषण शिव मंदिर की तरफ बढ़ा, धरती कांप उठी, आकाश भारी हो गया और उसी क्षण शिवलिंग फट पड़ा। उसमें से कोई देवता नहीं निकला, कोई सुंदर रूप नहीं। जो प्रकट हुआ वो था महाकाल, भयानक, क्रोधित, समय से परे। उसकी आंखों में भविष्य नहीं था, सिर्फ अंत था। उसने ना कोई शस्त्र उठाया, ना युद्ध किया, सिर्फ देखा, और दूषण भस्म हो गया। महाकाल शिव का वही रूप है जो संहार नहीं करता, वो समय समाप्त करता है। इसीलिए उज्जैन में महाकाल को दक्षिणमुखी माना गया, क्योंकि दक्षिण मृत्यु की दिशा है, और जो मृत्यु पर शासन करे वो महाकाल है। जब धूल बैठ गई और नगर शांत हुआ, महाकाल ने कहा, मैं यहां रहूंगा जब तक समय रहेगा। राजा चंद्रसेन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यही वास करें ताकि उज्जैन सुरक्षित रहे। और महाकाल उज्जैन में स्थायी हो गए, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, महाकालेश्वर रूप में। आज भी महाकाल की भस्म आरती सूर्योदय से पहले होती है। आज भी उन्हें भस्म चढ़ाई जाती है। यदि आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपने कभी महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए हैं। बोलिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।